हेलो एवरीवन। आज मैं आपको रचनात्मक लेख मैं बड़े होकर क्या बनूंगा या बनूंगी और गणेश चतुर्थी पर और स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपको 3 लेख लिखना बताऊंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें ताकि सभी रचनात्मक लेख हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, फर्स्ट रचनात्मक लेख है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, क्या बनना चाहता हूं या क्या बनूंगी। ठीक है, तो देखो कैसे है। मनुष्य के जीवन में एक निश्चित उद्देश्य का होना अनिवार्य है। यानी कि कोई भी मनुष्य हो उसके जीवन में क्या है कि एक निश्चित उद्देश्य होना बहुत ही आवश्यक है। मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। मैं भारत के उन गांवों में जाना चाहता हूँ जहां शिक्षा अभी तक नहीं पहुंच पाई है। यानी कि मैं बड़ा होकर एक शिक्षक बनना चाहता हूँ और मैं भारत के उन गांवों में जाना चाहता हूँ जहां अभी तक क्या है, शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। एक शिक्षक ही देश और समाज की एक पीढ़ी का दिशा निर्देशक करता है। जो एक शिक्षक होता है ना, वो ही एक समाज और पीढ़ी का क्या है, एक दिशा निर्देशक करता है। मेरे उद्देश्य में देश और समाज की सेवा का भाव निहित है। यानी कि जो मेरा उद्देश्य है उसमें देश और समाज की भाव निहित है, यानी कि है उसमें। मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। यानी कि मैं अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करूंगा, कोई भी खामियां नहीं रखूंगा। यही मेरे जीवन का उद्देश्य व संकल्प है। ठीक है, ये तो मैंने आपको मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा वो बता दिया। अभी दूसरा मैं आपको बताऊंगी गणेश चतुर्थी पर। दूसरा लेख है ये। भारत में गणेश चतुर्थी एक प्रसिद्ध त्योहार है। यानी कि भारत में गणेश चतुर्थी एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यानी कि हर साल भारत में ये मनाया जाता है। ये त्योहार कब, अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। यह भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए ये त्योहार भारत में मनाया जाता है, उसके रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी एक 11 दिनों तक चलने वाला लंबा हिंदू उत्सव है। यानी कि जो गणेश चतुर्थी है 11 दिन तक चलने वाला एक लंबा हिंदू उत्सव है। यह त्योहार चतुर्थी के दिन घर या मंदिर में मूर्ति स्थापना से शुरू होता है। जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है वहां उस दिन हम क्या करते हैं कि घर में या मंदिर में हम एक गणपति भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं तथा गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होता है। और जब हम गणपति का विसर्जन करके आते हैं तब ये क्या है कि समाप्त हो जाता है हमारा उत्सव। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है। और गणेश चतुर्थी के दौरान क्या होता है कि सुबह और शाम गणेश जी की पूजा करते हैं और उनकी आरती करते हैं। और लड्डू और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लड्डू और मोदक, यानी कि लड्डू और मोदक का क्या करता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सबसे ज्यादा ये उत्सव कहाँ, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और वहां की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। और वहां की जो गणेश चतुर्थी को देखने के लिए दूर दूर से, यानी कि दूसरे देशों से या दूसरे स्टेट से लोग वहां आते हैं उसको देखने के लिए। अभी मैं नेक्स्ट आपको वो स्वतंत्रता दिवस पर एक रचनात्मक लेख बताऊंगी। देखो, ये तीसरा लेख है। सदियों के गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश को आजादी मिली। यानी कि सदियों से हमारा जो भारत था वो गुलाम था। और 15 अगस्त 1947 को 1947 को हमारे देश को क्या मिली थी, आजादी मिली थी। और आज तक हम बड़े उत्साह और प्रसन्नता से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और जब आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, जब से लेके और आज तक हम बड़े उत्साह और प्रसन्नता से स्वतंत्रता दिवस को क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। इस दिन सभी विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों
पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। यानी कि सभी विद्यालयों में, राष्ट्रीय कार्यकालय में, जहां क्या करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा फहराया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हमारी जो देश की राजधानी दिल्ली है ना, हाँ, उसमें उस पर क्या करते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, जो भी कोई प्रधानमंत्री रहता है, यानी कि वर्तमान काल में जो प्रधानमंत्री रहेगा, वो लाल किले पर क्या करता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। पूरे देश में यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में यह त्योहार जो 15 अगस्त का त्योहार है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। जो सभी शहीद होते हैं उनको क्या करते हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, वो राष्ट्र के नाम क्या करते हैं, एक संदेश देते हैं। अनेक सभाओं का आयोजन किया जाता है और अनेक सभाओं का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। थैंक यू।